नमस्कार व्यूअर्स। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे क्वेश्चन या पूछते रहते हैं कि किस तरह बीटीपी सर्टिफिकेट निकाला जाता है, यानी बैलेंस डिफेंस पार्टी का सर्टिफिकेट निकाला जाता है एडिशनल एज रिलैक्सेशन के लिए। ओके, एंड बीटीपी सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास है तो। एंड फुल प्रोसेस वाइज अगर आपने नहीं निकाला तो इस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं व्यूअर्स। ओके, तो व्यूअर्स चलिए मैं आपको पूरा डिटेल से समझा देता हूँ कि बीटीपी सर्टिफिकेट क्या है एंड किस तरह आप वेरी इजीली निकल सकते हो। इसका फुल प्रोसेस मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। ओके, उससे पहले व्यूअर्स अगर आपने इसी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह इंपॉर्टेंट वीडियो इसी चैनल से मिलते रहेगा। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा व्यूअर्स। ओके, चलिए मैं आप लोगों को बीटीपी सर्टिफिकेट के बारे में पूरा डिटेल्स बोल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, बीटीपी सर्टिफिकेट है बैलेंस डिफेंस पार्टी। आपने गांव या एरिया पे बीटीपी ड्यूटी जरूर दिया जाता होगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने गांव पंचायत से पूछ सकते हो बीटीपी ड्यूटी दिया जाता है या नहीं। ओके, तो बीटीपी सर्टिफिकेट एडिशनल एज रिलैक्सेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे काम पे आता है ये बीटीपी सर्टिफिकेट, लेकिन वैलिड विथ प्रॉपर सील एंड सिग्नेचर के साथ होना चाहिए ये सर्टिफिकेट। और कभी कभी ये सर्टिफिकेट जिनके पास होता है इनको इंटरव्यू के दौरान एक्स्ट्रा मार्क दिया जाता है और रिजर्वेशन कोटा भी मिलता है इसी सर्टिफिकेट अगर है किसी के पास हो तो। एंड व्यूअर्स, मिनिमम 2 इयर्स सर्विस होना चाहिए बीटीपी सर्टिफिकेट में। ओके, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे ये जो मैंने आप लोगों को सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ ये मेरा सर्टिफिकेट है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ब्लर कर दिया है कुछ रीजन की वजह से। ओके, और मेरे पास ये सर्टिफिकेट 6 ईयर सर्विस एक्सपीरियंस है इसमें। तो इस सर्टिफिकेट में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, देखिए, टू हुम इट में कॉन्सर्न्स, इस तरह लिखा है, दिस इज सर्टिफाइड दैट द श्री, इस तरह लिखा रहता है, सोन ऑफ, इस तरह लिखा है, विलेज, इसका एड्रेस फुल रहता है, इज वेल नोन टू मी, ही हैज़ बिन परफॉर्मिंग हिज बीटीपी ड्यूटी एज ए वॉलंटियर ऑफ, इस तरह कुछ लिखा रहता है, सिंस यहाँ पे लिखा रहा है 6 ईयर्स रेंडरिंग टू द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ इस तरह सा बीटीपी सर्टिफिकेट लिखा रहता है। तो चलिए व्यूअर्स, अभी इसको किस तरह आप निकल सकते हो इसका फुल प्रोसेस मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले आप जहाँ पर रहते हो अपने एरिया पे बीटीपी ड्यूटी रजिस्टर जरूर रहेगा। अगर बीटीपी ड्यूटी हो रहा है तो अपने एरिया पे तो बीटीपी ड्यूटी रजिस्टर जरूर रहेगा, या पहले कभी हुआ है तो इस रजिस्टर में अपने नेम एंड सिग्नेचर होना चाहिए। जिस दिन से आपका नेम रजिस्टर पे है उसी दिन से आप टिल डेट तक, आज के डेट तक, यानी आज के दिन तक आप सर्विस एक्सपीरियंस अपने सर्टिफिकेट में दे सकते हो। ओके, और बीटीपी मेंबर और सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट जरूर रहेंगे। बीटीपी ड्यूटी जहाँ पे दिया जाता है वहाँ पे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जरूर रहेंगे। एक सर्टिफिकेट आप बनवा देना अपना प्रेसिडेंट के द्वारा, जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहता है ना, सेम उसी तरह। ओके, एंड इस सर्टिफिकेट में प्रेसिडेंट का, बीटीपी प्रेसिडेंट का सील एंड सिग्नेचर रहना चाहिए थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, सर्टिफिकेट का थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। ओके, राइट साइड में जगह रखना यहाँ पे मेन जो ऑफिसर रहते हैं उनका सिग्नेचर के लिए। ओके, इसके बाद ये सर्टिफिकेट लेकर आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाइए, वहाँ पे COBDO ऑफिसर जरूर रहेंगे। अगर नहीं है तो आप पुलिस स्टेशन पर जो इंचार्ज इनके साथ बातचीत कर सकते हो। इस सर्टिफिकेट में COBDO इनका सील एंड सिग्नेचर होना चाहिए। इसके बाद आप डायरेक्ट SP ऑफिस में जाना, वहाँ पे बीटीपी ब्रांच रहता है, वहाँ पे पूछ लेना कि इस सर्टिफिकेट में ऑनरेबल SP सर का सिग्नेचर चाहिए या नहीं। आई थिंक SP सर के सिग्नेचर होने से और भी बेहतर रहता है व्यूअर्स। कभी कभी COBDO का सिग्नेचर रहने से हो जाता है, लेकिन कभी कभी इंटरव्यू के दौरान अगर SP सर का सिग्नेचर नहीं रहता तो ये सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, लेकिन कभी कभी एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, अगर और भी एक तरीका है व्यूअर्स, अदरवाइज आप COBDO का सिग्नेचर नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट अपना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से वेरीफाई कर लेना। इस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करके आप डायरेक्ट इस सर्टिफिकेट को लेकर SP ऑफिस में बीटीपी ब्रांच पे विजिट कर लेना मेन सिग्नेचर के लिए, यानी SP सर का सिग्नेचर के लिए। ओके, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपका इस सर्टिफिकेट को निकालने में।
तो मेरा जो सही लगा, मैं जिस तरह मैंने निकाला सेम उसी का प्रोसेस मैं आप लोगों को बोल दिया। ओके, देखिए व्यूअर्स, प्रॉपर सील एंड सिग्नेचर रहना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी है प्रॉपर सील एंड सिग्नेचर इसमें नहीं रहता है, इस तरह सर्टिफिकेट लेकर चले जाते हैं इंटरव्यू पे, वहाँ पे जाके इस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है एंड एडिशनली एज रिलेशन भी नहीं मिलता है एंड एक्स्ट्रा मार्क भी कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलता है। तो प्रॉपर सील एंड सिग्नेचर होना चाहिए एंड प्रॉपर गाइडलाइन वाइज आप लोग इस सर्टिफिकेट को निकालना पड़ेगा। ओके, जैसे कि होमगार्ड सर्टिफिकेट निकाला जाता है, होमगार्ड सर्टिफिकेट, उसके बाद एसपीओ सर्टिफिकेट, एफएमओ सर्टिफिकेट, इस तरह। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ है। अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगा व्यूअर्स। इस तरह प्रॉपरली अगर इस सर्टिफिकेट को निकालेंगे तब जाके वैलिड रहेगा व्यूअर्स, अदरवाइज बहुत सारे कैंडिडेट इस तरह है व्यूअर्स। ओके, इनवैलिड हो जाता है इन लोगों का सर्टिफिकेट। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में उसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई डेफिनेटली दे दूंगा व्यूअर्स। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना व्यूअर्स। ओके, इस तरह इंपॉर्टेंट वीडियो इसी चैनल से मिलते रहेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।